राजस्थान में अरावली पर्वत आप लोगों को बताए थे? नहीं बताए थे। चलो मैप में आप लोग फिर से राजस्थान निकालो एक बार। राजस्थान निकालो, थोड़ा रिवीजन करा दो पीछे से एक बार, ठीक है? चलिए तो राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी, हवा महल और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। सारा चीज कहाँ मौजूद है? और उसी के नजदीक उसका जुड़ा हुआ बहन कौन है? आमेर। कौन है? आमेर। बताओ जोधाबाई का जन्म, जोधाबाई की शादी किससे? अकबर कहाँ का राजा था? कालानौर। चलो इसके इधर आओ, बताओ ये कौन है? अजमेर और पुष्कर। अजमेर और पुष्कर दिखाई दे रहा है सब लोग? मैप में देखो, हमको मत देखो बेवकूफ सब। ऐसा में अजमेर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर। अन्ना सागर भी अजमेर। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर एकमात्र पूरे भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है कैसा है? श्रापित है। कैसा है? श्रापित है। क्यों? वहां पर नहा के नहीं जाना है, आके नहाना है। ऐसा में आके नहाना पड़ेगा उनको, ठीक है? श्रापित है। वहां पर कौन मेला लगता है? पुष्कर में। सब लोग देख के आए हैं क्या? ठीक है, पुष्कर मेला। वहां पर सबसे अधिक क्या पहुंचते हैं? ऊंट, ऊंटों की सवारी पुष्कर मेला में। चलो अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर दो शहर कौन कौन? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। चित्तौड़गढ़ और राजा रतन सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ में। राजा रतन सिंह का जन्म। रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़। पद्मावत मूवी देखे होंगे आप लोग। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ पे। किस पे है? चित्तौड़गढ़। अब यहाँ पर क्या है? उदयपुर, लेक सिटी उदयपुर, व्हाइट शहर उदयपुर। उजला शहर किसको कहते हैं? उदयपुर। सबसे ज्यादा लेक है। लेक मतलब समझ में आता है? नहीं। झील। लेक मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा झीलें कहाँ है? उदयपुर में। नमकीन झील नहीं है, सबसे अधिक झील है। सबसे अधिक झील है कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर है? सब लोग उदयपुर मिल रहा है ना एकदम? चलो अब सभी लोग यहाँ पर जयपुर पहुंचो। फिर जयपुर से ऊपर चलो मकराना। मकराना में संगमरमर का, संगमरमर सबसे अधिक कहाँ पर रहता है? हाँ, यहीं से संगमरमर सबसे अच्छा किस्म का संगमरमर कहाँ पर आता है? मकराना। उससे ऊपर चले जाओ, सांभर झील। सांभर झील, उससे ऊपर सांभर झील। अब ये सांभर झील होती है, कैसी झील है? नमकीन। कैसी है? नमकीन। सबसे ज्यादा नमक सांभर झील। सबसे खारा किसकी? भारत की। भारत की सबसे खारी झील सांभर झील। कोई दिक्कत? चलो नीचे आ जाओ। कोटा, IIT, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग, सबसे ज्यादा मेडिकल साइंस का, सबसे ज्यादा सुसाइड। अरे समझ में? और 3 यंत्रों से बिजली बनता है। कहाँ पर? कोटा में। कौन कौन यंत्र बताओ? ठीक है, कोई दिक्कत है? रावत भाटा आप लोगों को समझाया था ना? जो भाटा होता है, ज्वार भाटा नहीं निकलता है, वैसे रावत भाटा होता है, उससे बिजली का उत्पन्न होता है। पानी से तो सब लोग जानते हैं कि डैम बना के पानी से बिजली का उत्पन्न किया जाता है। और एक बिजली हम लोग का कोयला से उत्पन्न होता है। आगे सुन में, पहले ट्रेनें कोयला से चला करती थी। कोयला में बिजली बना के उसको देता था, तो ट्रेन क्या करती थी? चलती थी। अरे समझ में? कोई दिक्कत? तो पूरा राजस्थान समाप्त हो गया था। अभी बताओ यहाँ पर कौन सा? श्रीगंगा नगर। यहाँ पर बीकानेर। यहाँ पर ये बाड़मेर। सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। किस शहर को ले रहा था पाकिस्तान? और उसके नजदीक हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी में क्या मिले? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले। कोई दिक्कत है? बाड़मेर में क्या है? ऊंट अनुसंधान केंद्र। मरुस्थल का नाम बताइए।
पाकिस्तान के मरुस्थल में बलूचिस्तान। यहाँ से नहर कौन आती है? ये कितना मोटा दीवार बनाया जा रहा है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चौड़ा और 1000 फीट। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ये बताओ आप सभी लोग कि ये जो एरिया है, मान के चलो किस चीज का दीवार बन रहा है? पेड़ों का। किसका दीवार? पेड़ों का। तो क्या समझ रहे थे? ईटा का दीवार बन रहा है। 5 किलोमीटर में कोई ईटा का दीवार बनेगा? ऐसा में चीन का दीवार नहीं, वो सब था, कोई चीज नहीं। ठीक है, तो सारा क्लियर हो गया था। यहाँ का भोजन, फेमस भोजन क्या? चूर चूर करके क्या बना था? चूरन, चूरन। ठीक है, वो लोग खाता है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा घी कौन खाता है? राजस्थान। दलियों में घी खाएगा, रोटियों में घी खाएगा, सब्जियों में घी खाएगा, अचारों में घी खाता है। पंजाबों से अधिक घी खाता है ना। पंजाब वाला भी खाता है तो सटा ही हुआ है ना। यूं से थोड़ा कम घी ना खाता है, लोग बहुत घी खाता है। घी खा खा के घी के तरह हो गया सर। ऐसे में इन लोगों का खून कैसा हो जाएगा? घी पॉजिटिव। हम लोग का A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, इसका खून कैसा होता होगा? घी पॉजिटिव। इन लोगों का कैसा होता होगा? घी पॉजिटिव। कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए बताइए, यहाँ पर कौन सा पर्वत? कौन सा पर्वत? अरावली। सबसे नया पर्वत अरावली। सबसे नया पर्वत हिमालय। सबसे पुराना पर्वत। अब तो लोग मेरी भाषा समझ रहे हो ना? नहीं तो अरावली इसे सबसे पुराना। इसका उत्पन्न आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ। अरब साल पहले लगभग ये जन्म। जब धरती पे कुछ नहीं था तो कौन मौजूद था? अरावली पर्वत। ऐसा में जब धरती पे कुछ नहीं था तो कौन मौजूद था? अरावली। ये बना कैसे था? 2 प्लेट आपस में टकरा गए। एक इधर वाला प्लेट आया और ये वाला प्लेट, ये दोनों आए प्लेट एक दूसरे टकराए। अब जैसे दोनों टकराए तो दोनों एक ही जैसा था और वहीं पर एक पर्वत का निर्माण हो गया। जैसे मान लो 2 मोटे मोटे के टकरा था, के गिरी? कोनो गिरी ना। अब मान लो तो एगो पातर आदमी बड़ा है समझ में। अब 2 मोटा के तार कैसे धाका मारे पीछू का आजी बढ़े करिए, ऊपर मुखी चल जीवो ना हो जाओगे तुम। कोई जातता है बच्चों, आप लोग कभी गए हो भीड़ उड़ में? कोई जातता है तो हम लोग नीचे नहीं झुकते हैं, कहाँ उठते हैं? ऊपर। तो पर्वतों भी कहाँ उठता है? ऊपर। 2 प्लेट टकराएंगे पर्वत भागेगा ऊपर। इसी तरीके से ये पर्वत कहाँ चला गया है? ऊपर। सबसे बड़ा चीज राजस्थान में ना बारिश क्यों ज्यादा नहीं होता है? इस पर्वत ना क्लाइमेट के एकदम और है। क्लाइमेट हमारा ऐसे जाता है। अब बताओ रोक पाएगा ये क्लाइमेट को? नहीं ना रोक पाएगा। तो ना रोक पाने के कारण जो है बरसात चाहे कहाँ चला जाता है? पंजाब में। पंजाब में जाकर उधर हिमालय से टकरा के इधर बारिश कराता है, लेकिन राजस्थान में बारिश नहीं होता है क्योंकि वहां पर पर्वत ही नहीं है रोकने वाला। अगर कोई पर्वत होता रोकने वाला तब ना बारिश होता कहीं भी। तो वहां पर कोई पर्वत मौजूद ही नहीं है कि बारिश हो वहां पर। अरे समझ में, इसी से वहां पर बारिश ज्यादा नहीं होता है। अब देखो होता क्या है कि ये पर्वत, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, चलो फिजिकल में ढूंढो, माउंट आबू। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। माउंट आबू नहीं लिखा होगा, गुरु शिखर लिखा होगा। देखो ना, गुरु शिखर। हाँ, गुरु शिखर लिखा है। गुरु शिखर भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर कितने लोगों को मिल गया? 1722। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? है क्या? 1722 से दिया ना। तो बता, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 1722। वहीं पर जैन का, वहां पर अधिक जैन लोग रहते हैं। तो दिलवाड़ा का वहां पर जैन मंदिर है। कैसा मंदिर है? दिलवाड़ा का वहां पर कौन मंदिर है? जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाए कौन थे? तो वहां पर आज से बहुत साल पहले नहीं मिला क्या?
सब लोग देखो इधर, वहां पर एक राजा रहते थे जिनका नाम था बिमल शाह। क्या था नाम? बिमल शाह। बिमल शाह नाम के राजा रहते थे जिनके दो अच्छे उपासक थे, जिनका नाम था वस्तुपाल और तेजपाल। ऐसा में जिनका नाम क्या था? वस्तुपाल और तेजपाल। तो इन्हीं लोगों के समक्ष बिमल शाह ने वहां पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया? दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह। ठीक है, तो विमल शाह ने वहां पर किसका निर्माण कराया? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब देखो जैन उनका बड़ी स्वच्छ रहता है। जैन उन लोग दाढ़ी उड़ी नहीं रखते हैं, दाढ़िया ससुर सब नोच के फेंक देता है। ऐसा में दाढ़ी उड़ी वो लोग नहीं रखता। अब बहुत अच्छे तरीके से एकदम वो लोग अपने जीवन को व्यतीत करता है और इतना मस्त जीवन जीता है ना, उन लोगों से शुद्ध शाकाहारी कोई नहीं हो सकता है। आप और हम क्या करते हैं कि उसी बर्तना में मुर्गा बनाते हैं, उसी को मांझ के कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, नहीं जाके करने लगते हैं हम लोग। ऐसा में तो आप शुद्ध शाकाहारी नहीं हो, आप सर्वाहारी हो। कैसे हो आप? सर्वाहारी। ऐसे में कल मुर्गा खा के आज नहा धोआ के मंदिर में जाके आरती दिखा दी लड़की सब है। हाँ, अंश तो पेटा में ना है। हालांकि ये शुद्धता और अशुद्धता की बात नहीं है। बात यहाँ पर आप असली शुद्धता की बात करें तो जैन लोग होते हैं। सबसे बढ़िया शुद्ध कौन होते हैं? जैन लोग। आप जाइएगा कहीं भी कहिएगा ना जैन थाली दीजिए। कौन थाली? जैन थाली। किसी होटल वगैरह में जाके आप कहिएगा कि हमको जैन थाली चाहिए, वहां पर आपको शुद्ध शाकाहारी का भोजन मिलेगा। शुद्ध, उसमें लहसुन प्याज तक आपको नहीं मिलेगा। समझ लो, जैन थाली में। अब इस तरीके से उन लोगों का अपना बुद्धि भी विकसित किया है उतना, और उन लोगों के पास बहुत सारा बुद्धि है। आप क्या समझ रहे हो? आप जाके आप कहीं पूछ दो कि राजपूत थाली दीजिए, यादव थाली दीजिए, तो शाह थाली दीजिए, तो वहां पर जाओगे ना होटल में मरबो करेगा तो यही कौन थाली है? लेकिन जाकर वहां पर कहोगे ना जैन थाली दीजिए, शुद्ध, समझ जाएगा कि ससुरा एकदम इसको शुद्धता चाहिए। इधर व्यवस्था नहीं मिलेगा, राजस्थान की तरफ आप जाइएगा तो ऐसा नहीं, तो वहां पर जैन थाली में एकदम शुद्ध मिलेगा, एकदम शुद्ध खाना मिलेगा। लो शुद्ध है। अब बहुत नॉलेजवान होता है, बहुत ज्यादा नॉलेजवान। आप कभी जैन मंदिर में जाइएगा, जैन उपासक बनिएगा, तो आपके अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आएगी। हम लोग कभी कभी जाते हैं जैन मंदिरों में घूमने फिरने के लिए, तो वहां पर इतना ना मजा आता है ना कि मत पूछोगे। वहां जाके बैठने से मन नहीं करता है कि जाए वहां से। बहुत अच्छा लगता है जैन मंदिर में घूमने जाने से। और लोग का मैंने क्या बताया, वहां पर आस पास में अगर भोजन वोजन भी मिलता होगा ना, आप जैन खाली खाइएगा, मजा आ जाएगा। समझ लो, उसमें घी का सब मात्रा रहता है, शुद्ध देसी खाना रहता है, शुद्ध खाना है। समझ लो, इस तरीके से दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया? बिमल शाह। बिमल शाह कहाँ पर है? माउंट आबू के पास। कहाँ पर? माउंट आबू। और वहां पर इसकी ऊंचाई कितनी है? यानी कि ये कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। आप लोग थोड़ा चलो आगे देखो, दिल्ली में ये पर्वत जाकर दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी बन रही है। क्या बन रही है? रायसीना की। तो रायसीना की पहाड़ी किसका अंश है? किसका अंश है? अरावली। रायसीना की पहाड़ी किसकी अंश है? अरावली। कोई पूछेगा कि रायसीना की पहाड़ी किसका अंश है, तो अरावली। रायसीना की पहाड़ी किसका अंश है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत किसका, इसका अंश कौन है? रायसीना के पास। राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति रायसीना की पहाड़ी। कोई दिक्कत है इसमें? इस तरीके से सारे बच्चे सभी लोग ध्यान से इसको देखिए। अब सभी लोग अपने फिजिकल नक्शा में देखिए, इधर से नदी निकल रही है, लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी मिली। लूनी नदी रेगिस्तानों में बहने वाली नदी, समुद्र तक ना पहुंचने वाली नदी, लूनी नदी। किधर बह रही है? पश्चिम की ओर। किधर बह रही है? पश्चिम की ओर। किधर बह रही है? पश्चिम की ओर। मिली है? और तवा क्षेत्र उधर थोड़ा नजदीक पड़ता है, इसी से जाके गुजरात में खत्म हो जाती है। कहाँ खत्म हो जाती है? गुजरात। समुद्र तक। भारत में एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, और सारी नदियां समुद्र तक जाती है, लेकिन लूनी नदी कभी समुद्र तक नहीं जाती है। ऐसे में कोई दिक्कत है? मिला लूनी नदी सभी लोगों को? ये कौन नदी है? चलो बताओ सब लोग, रेगिस्तान में बहने वाली नदी का नाम?
कौन? चलो अब आप लोग अरावली पर्वत की साइड में देखिए, बानस नदी, बानस नदी, बनास या बानस, ठीक है, बनास या बानस, है समझ में? ठीक है, बनास या बानस नदी, है समझ में? तो ये जो बनास नदी आके कहाँ मिल रही है? चंबल में। कहाँ मिल रही है? चंबल में। किस नदी में? चंबल। किस नदी में? बनास किस पर्वत से? अरावली। लूनी भी किस पर्वत से? अरावली। दोनों नदियां, लूनी किस दिशा में बह रही है? पश्चिम। और बनास किस दिशा में? पूरब। बनास किस दिशा में? पूरब। बड़ी इत्तेफाक की बात है, SSCGD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमको ये समझ में नहीं आता कि ससुर ऐसा क्वेश्चन काहे पूछ देता है बच्चों को भुलवाने के लिए। SSCGD में पूछा था कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है, अब उसमें दिया था पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। बात समझ में? अब जो लोग प्रैक्टिकल करके नहीं पढ़े, रट्टा मार के पढ़े, उसको भूला पूर्व रहे कि पश्चिम रहे, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को प्रैक्टिकल से मिल गया है वो देख लिया कि पश्चिम में ना जा रही है, तो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र पश्चिम और बानस नदी का पूरब। किस नदी में? ठीक है, बानस नदी किस नदी में? चंबल। चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, गंगा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में, ऐसा में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? चलिए, चंबल नदी, वहां पर आप लोग देखिए चंबल, इस एरिया में पता है क्या है? इस एरिया में बहुत खतरनाक 300, 200, 300 जिधर सूखे हुए तालाब मिलेंगे, उधर आप गाड़ी चला पाइएगा? चंबल के तरफ 300 छोटे बड़े सूखे हुए तालाब इधर मौजूद है। इतना ना गड्ढा गज की है, इतना ना गड्ढा गज की है बच्चों, इतना ना इधर गड्ढा गज की है, इधर गाड़ी लेके जाना मुश्किल हो जाएगा, उधर आपको पैदल उतर के जाना पड़ता है, समझ में? तो इधर ही चंबल की तरफ है, बारिश वारिश उतना नहीं होता है, नदिया के पानी कुछ आता है ना कभी कभी, उस तरीके से नदिया के पानी जब बढ़ती है तो थोड़ा सा ये होता है, नहीं तो फिर वही रहता है। तो यही की थी फूलन देवी। कहाँ? यहाँ की कौन थी? फूलन देवी। पांसी तोमर एगो मूवी बना है, पांसी तोमर, इसी चंबल की डकैती पे बना है। किसके डकैती पे? चंबल की डकैती पे। ससुरा इधर इतना ना डकैती होता है और इधर इतना ना खतरनाक है, इधर जितने बड़े बड़े, जैसे जो बड़े बड़े खानदान के लोग हैं वो सब लोग रहते हैं और वो सब छोटे छोटे जातियों से डकैती करवाते हैं, ऐसा में। तो वही पांसी तोमर आप लोग मूवी देखना, चंबल की डकैती पे बनी है। इधर ये इलाका को क्या कहते हैं हम लोग? चंबल, ऐसा में। यही की रहने वाले थी फूलन देवी। कौन थी? फूलन देवी, ऐसा में। फूलन देवी मल्लाह थी, ऐसा में। तो हुआ क्या कि जब उनका ना 14 साल की उम्र में शादी हो गया। कितने साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में शादी हो गया फूलन देवी का। और वो क्या हुई कि शादी करके चली गई चंबल के एरिया में। वहां पर हुआ क्या कि बड़े बड़े घर के लोग, राजवाड़ा घर के लोग फूलन देवी को बंधक बना लिए। अब बंधक बना के इनके साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। किसके साथ? फूलन देवी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया कई के दिनों तक मैंने। और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये सोच ली कि अब हम मरेंगे नहीं, ऐसा में हम मरेंगे नहीं, ठीक है। जाके डाकुओं का गिरोह ज्वाइन की और डाकुओं का गिरोह ज्वाइन करके वहां पर राइफल बंदूक सब चलाना एकदम शुरू कर दी। सब एकदम बेहतर बन गई और बेहतर बन के पहुंच गई। एगो राजवाड़ा के घर शादी था, ठीक है ना, और राजवाड़ा के घर शादी था, पहुंच गई। और वहां पर ना जितने लोग मतलब कि हार नहीं मानने वाली लड़की थी, जितने लोग वहां पर इनको ये किए थे, मारे थे, काटे थे, मतलब कि बलात्कार इनके साथ हुआ था, उन सबको टोपी पहना के, शादी वाला टोपी पहना के बोले निकलो सब। टोपी पहना के, समझ लो बरतिया में नहीं टोपिया सब आता है ये वाला, तो टोपी पहना के सबको तलवार से निकलो सब टोपी, और खड़ा करा कर विश्व को गोली मार दी साला वहां पर, समझ लो। बोले कि नीचता की हद होती है, कोई ये देखता है कि आपकी जाति और मेरी जाति क्या है वहां पर, समझ लो। तो चंबल की तो इसी पे लिखा गया है कि गरज उठी थी वो बीहड़ में, गरज उठी थी वो बीहड़ में, बंदूक पुरानी थी
नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी। ये कहा गया वहां पर कि गरज उठी थी वो जो बंदूक पुरानी थी, नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी। चंबल में कई दिनों तक ये बेचारी क्या थी, यहाँ पर चंबल में कई दिनों तक इसको, इसके गिरोह को लोग पकड़ने के लिए, इसको पकड़ने के लिए मतलब यहाँ पर पुलिस पहरा ऑपरेशन किया गया। लेकिन वहां पर कहा जाता है ना कि जहां पर बिहार में, आप लोग बिहार में जाओगे तो वहां पर गड्ढा रहता है, उस गड्ढा में क्या करती थी, छिप गई थी। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया इसको ढूंढने के लिए। किसको? फूलन देवी को। लेकिन ये बताती, अपनी कहानी बता रही थी कि जब मेरे को ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाया गया तो हम थक गए थे भागते भागते, अब थक के हम गिर गए थे एकदम, मेरे मैंने शरीर से एकदम पूरा जान खत्म हो गया था, हम बेहोश हो गए थे। और रात भर वहां पर मतलब कि सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन ये मिली नहीं। और सुबह में उठ के गई और जाकर अपने आप को सरेंडर कर दी। समझ में? लेकिन उन लोगों से बदला लेके रही। इसी से ना कहा गया है कि गरज उठी वो बंदूक पुरानी थी, नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी। समझ लो। आज तक ये समझ में आता है जाति बिरादरी क्या होता है। लोग यहाँ पर मतलब ये सोचते हैं कि वो कमजोर जाति का है, उसको जल्दी पकड़ के ये कर दो वो कर दो। ये कहाँ तक संगत है भाई? आप कमजोर जाति ये सब कहाँ की, ये है कि आप बड़े हो तो बहुत ज्यादा आप मतलब ये हो, आप कोई मतलब कि छोटे जाति से बिलोंग करता है तो कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुत समस्या का घर बना हुआ है हमारे समाज में, है समझ में? लेकिन इस फूलन देवी को ऐसे ही नहीं रहा, वहां पर इनके साथ बहुत गलत हुआ था, है समझ में? तो इसी से हर एक लड़की को इस तरीके से बनना चाहिए। याद करो वो चंबल की रानी थी, याद करो वो मुंबई वाली किरण बेदी को, जिसके साथ भी सामूहिक बलात्कार हुआ था, लेकिन उसने कभी हार माना है? फिर जाकर आईपीएस बन के अपने आप को साबित कर डाली कि मुंबई में अगर कोई किसी का नाम चलेगा तो उसका नाम है किरण बेदी। ऐसा इसी तरह से फूलन देवी भी चंबल में किसी का नाम चलेगा तो फूलन देवी का, चंबल के एरिया में उखाड़ करा के रख दी थी। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने कोई छोटी जाति का है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उन लोगों को मैंने कुछ भी कर दीजिएगा। यहाँ पर मर गया है क्या? अस्तित्व किसी का थोड़ी मारा है, लेकिन जिस दिन लोग उठ जाए उस दिन सबको बर्बाद करके रख देंगे। क्या बच्चों गलत बात है? तो इस तरीके से सभी लोग। चलिए बताओ, अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? किस तरफ? पूरब की तरफ बानस। चंबल नदी पे कौन शहर? कोटा। किस नदी पर कोटा? चंबल नदी। बानस नदी किससे? चंबल से। चंबल नदी किससे मिली? गंगा से। यमुना से मिली, गंगा से। ठीक है, चंबल नदी किससे मिली? यमुना से। यमुना किससे? गंगा से। गंगा किससे? मेघना से। मेघना किससे? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी किससे? हिंद महासागर। हिंद महासागर किससे? प्रशांत महासागर। ठीक है, अरे समय बच्चों तो पढ़ो ऐसा कि अफवाह अक्षर सबका। एक बच्चा मेरे से कहा ईश्वर जी पता ही नहीं चलता कौन नदी कहाँ से निकली है। हम बोले कि आप मेरा इंडियन एटलस का पूरा क्लास कर लो, आप चुटकी में नदियों का कहानी बता दो। अभी याद हुआ कि नहीं हुआ? बानस नदी किससे मिली? चंबल से। किस नदी से? चंबल किससे मिली? यमुना से। यमुना किससे मिली? गंगा से। गंगा किससे मिली? मेघना से। मेघना किससे मिली? बंगाल की। बंगाल की खाड़ी। अरब सागर। अरब सागर किससे? प्रशांत महासागर। सॉरी, हिंद महासागर। हिंद महासागर किससे? प्रशांत महासागर। ठीक है, अरब सागर की साइड। कोई दिक्कत है क्या? लूनी नदी समुद्र तक गई है? समुद्र तक ना जाने वाली एक ही नदी है, नाम बताइए। लूनी नदी, जो गुजरात में जाके क्या हो गई है? हाँ, दिलवाड़ा में किसका मंदिर है? जैनों का। दिलवाड़ा में जैनों का। चलो देखो यहाँ पर एकदम कोनवा में, राजस्थान के एकदम देखो ना, यहाँ पर कोनवा में वो होगा, यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। राजस्थान से क्या कर्क रेखा गुजरता है? राजस्थान के छोटे से शहर से कर्क रेखा गुजरता है। जिन दो शहरों का नाम है, एक शहर का नाम है बांसवाड़ा और दूसरा नाम है डूंगरपुर। लिख लो सभी लोग, ये क्वेश्चन पूछने में मजा आएगा। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। हाँ, बंसवार और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। बंसवार और डूंगरपुर से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क। राजस्थान के दो शहरों से कर्क रेखा गुजरती है, नाम बंसवार, डूंगरपुर।
बंसवार डूंगरपुर। क्या बाबू? हाँ, राजस्थान के 2 शहरों से कर्क रेखा गुजरती है। आप भी नोटबुक निकालो, लिखो। ठीक है, राजस्थान के 2 शहरों से कर्क रेखा गुजरती है। नाम बंसवार डूंगरपुर, बंसवार और डूंगरपुर। राजस्थान के 2 शहरों से कर्क रेखा गुजरती है जिसका नाम बंसवार और डूंगरपुर। जी, पहले का सबसे धनी मनी रजवाड़ा वही था। लोग जितना रजवाड़ा है ज्योतिराज सिंधिया के राज्य महल, जितना महल है सब वहीं पर। नहीं, कोई जरूरी नहीं था, लेकिन पहले लोग बड़े बड़े कास्ट के धनी लोग हुआ। पूर्वज में पहले लोग बड़े बड़े कास्ट के ही धनी मनी हुआ करते थे। उतने भी मतलब कि ये लोग थोड़ा सा अलग किस्म का लोग था। शहर याद हो गया ना सब लोगों को? शहर याद करके रखना। जब भी तू लोगों पे आए तो ऐसा ही नंथनहार करने का प्रयास करो। शहर नहीं याद है तू लोगों को? नहीं बताया आप लोगों को? गरज उठे बिहार में वो बंदूक पुरानी थी। गरज उठे बिहार में वो बंदूक पुरानी थी। ऐसा में नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी। ठीक है, लिख लो सभी लोग। जब भी तू लोगों पे कोई आँच आए ना, लेकिन इस जो की थी फूलन देवी, बहुत इनके साथ बहुत बहुत बड़ी बहुत खतरनाक इनके साथ समस्या हुई। लेकिन लास्ट में बदला ली, टोपी पहना के दो, उतारो सब टोपियां, दिखाते हैं तुमको कौन किस जाति का है। सबको 20 गो को खड़ा करके गोली मार, समझ वहीं पर सब एकदम ताकते रहे। मल्लाह जाति, मल्लाह नाव चलाते हैं लोग, मछली उछली पकड़ते हैं। सबसे ज्यादा मल्लाह कहाँ है? श्रीलंका में। सबसे ज्यादा मल्लाह श्रीलंका में, याद रखना। ये सब पढ़ाएंगे तुरंत वर्ल्ड मैप चालू करेंगे तो पूरा फारे का नाम बता देंगे। हाँ, बक्सर जिला में, बक्सर में उसके किनारे होंगे सब, गंगा के किनारे सब रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? हाँ, तो राजस्थान पूरा कंप्लीट हो गया ना एकदम? कोई समस्या नहीं ना है? आराम से। क्या कल ऐसा कर सकते? अच्छा, हाँ, जिसको लिखना हो लिख लो। चंबल की रानी तो समझ में आ गया, फूलन देवी। इसमें बानस नदी किससे मिली? चंबल से। हाँ? क्या? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये निकली बनास, ये मिली चंबल से। किससे मिली? चंबल से। ये जाके मिल गई यमुना से, यमुना मिल गई गंगा में, गंगा मिल गई मेघना में, अब मेघना जाके गिर गई बंगाल की। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर चालू। ठीक है, अरावली पर्वत से कौन नदी? बानस नदी और लूनी नदी। लूनी नदी का प्रवाह पश्चिम किस क्षेत्र में? रेगिस्तान में।
तो एकमात्र नदी जो रेगिस्तान में बहती है लूनी नदी। एकमात्र नदी जो रेगिस्तान में बहती है लूनी नदी। ठीक है, एकमात्र नदी जो समुद्र में नहीं मिलती है। तो जैसे बालू क्षेत्र में बहती है ना, तो रेड ही मिट्टी आती है उसकी, रेड मिट्टी है। खारे पानी का झील सांभर झील, नमकीन झील सांभर। कहाँ है? राजस्थान में कि गुजरात में? राजस्थान। अरावली का पर्वत गुजरात की राजस्थान में? माउंट आबू गुजरात की राजस्थान। सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। नाम क्या है? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? 1700। मंदिर कौन है? जैन का। बनवाया किसने? बिमल शाह ने। नाम क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अरावली पर्वत का विकास 4.6 अरब वर्ष पहले, ऐसा में कब? प्री कैम्ब्रियन युग में ही। कैम्ब्रियन प्री, हाँ, उस समय ज्वाला वाला था, तभी जाके प्लेटों का टकराव हो रहा था, उसी समय बन गया था पर्वत। उन लोगों का अपना, सबका अपना होता है। पंजाबी लोगों का पगड़ी होता है, हाँ, तो राजस्थानी लोगों का तलवार होता है। ऐसा में आप लोगों का वो वही जो गोमछिया से वही पकड़िया आप लोगों का, हाँ, बिहारी लोगों का प्रसिद्ध है गारी। गारी प्रसिद्ध है, हाँ, प्रसिद्ध है। और 2-3 को प्रसिद्ध है। ठीक है, जो आगे बढ़ रहा है उसको पैर खींच के नीचे गिराओ। यहाँ पर यही प्रसिद्ध है कि अगर दुताला कैसे केहू के बन जाएगी, हमारा रहते दुताला तक कैसे बना ले। हाँ, यही बिहार का सब प्रसिद्ध है। बिहार में और कुछ नहीं है, बिहार में बस यही सब चीज है। बिहार में कि होकर खेत में से धान कबार के लेकर हौ भागल, हौ बूट कबार के लेके भागल, तो उन्हें से ऊखी कबार के कौन लेके भागल। ये तो है बिहार में। हाँ, बिहार में अगर आप बिहार में कोई अच्छा टीचर आके कोचिंग खोलता है ना, तो कोचिंग के ताला चोरा के लेके भाग दियो सर, गेटवा खोल के लेके भाग दियो सर। यही है बिहार में। कहा है हम पढ़म ना पढ़े दे ना होता है, ना खेलम ना खेले दे, खेल में बिगाड़ दो। ऐसे में यही होता है, हम तो पढ़वे ना करो, दूसरों को ना पढ़े दो। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? बांस और डूंगरपुर। चंबल नदी किस में मिली? यमुना। यमुना, गंगा, मेघना बंगाल की। अरावली का पर्वत का हिस्सा है रायसीना। रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी। हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, सब वहीं पर है, जंतर मंतर से लेके अशोक राजपथ सब वहीं पर मौजूद। किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं ना है? चलो, राजस्थान में 2-3 चीजें बताओ, हम बताएंगे। सबसे ज्यादा घी खाने वाला शहर रजवाड़ा, राजस्थान। फूलन देवी खुद को सरेंडर की चंबल में। कहाँ पर? फूलन देवी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ चंबल में। चंबल में क्या है? बीहड़। चंबल में क्या है? आप चले जाओ उत्तर में, इधर बिहार में इस साइड में जाके देखो ससुरा, उधर इतना खाल ऊंचे है, इतना खाल ऊंचे, गाड़ी चला लोगे उधर जाके, तो सब पानी उनी आके सब भरा रहता है सब। आज समझ में, उसी को बीहड़ कहते हैं। बीहड़ का मतलब रहता है कि बहुत बड़ा बड़ा, हाँ, बियर। जैसे बियर, तो वहां पर उसी को बोला जाता है बीहड़। वहां पर 200-300 छोटे बड़े गड्ढे पाए जाते हैं, समझ लो, उसी को बीहड़ कहते हैं। उधर ही चंबल की रानी के साथ ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? सारा कहानी खत्म। राजस्थान का नक्शा सबको मिल गया है। सभी बच्चे राजस्थान को एकदम पूर्ण तरीके से दर्शा के लाएंगे। राजस्थान में हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा जीके राजस्थान में हो गया कि नहीं हो गया? राजस्थान का एरिया बताओ, क्षेत्रफल।
राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ। 10% भारत का सब। वो तो 10% भारत का हिस्सा है, 10.4%। लेकिन बताओ क्षेत्रफल इसका, वो तो जनसंख्या है, वो तो जनसंख्या है, आबादी। आबादी कितना है? 8.1 करोड़। अब बताओ यहाँ की ये क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग किलोमीटर। समझ में? क्या कहते हैं इसको? वर्ग किलोमीटर। समझ में? यानी कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। इसका सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। इसका सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। इन लोग का भोजन चूरमा, दाल बाटी चूरमा। इन लोग का सबसे अच्छा भोजन दाल बाटी चूरमा। जैनों की सबसे अच्छी भोजन जैन थाली। शुद्ध शाकाहारी कौन होते हैं? जैन। क्या दाढ़ी रखते हैं? नहीं। दाढ़ी कौन नहीं रखते हैं? जैन लोग। समझ में? कोई दिक्कत? जनसंख्या दृष्टि से किस स्थान पे है? 7वां। ठीक है, 7वें स्थान पे कौन है? राजस्थान। यहाँ पर कौन भाषा बोली जाती है? राजस्थानी। राजस्थानी, राजस्थानी और हिंदी भी बोली जाती है। ठीक है, इन लोगों का भाषा क्या होता है? रे थारे घर नहीं जा रहा, कहता कि रे थारे घर नहीं जा रहा। नहीं, थारे, थारे। ठीक है, थारे को समझ में नहीं आ। ये लोग ना, ये लोग कभी भी नहीं कहता है लड़का लड़की रे छोरी, तेनो ना समझे। ऐसा हाँ, पंजाबी इन लोग का भाषा थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, हाँ, री छोरी एकदम बिगड़ेल हो गई है, थारी बात नहीं समझती। ऐसे में ऐसा एकदम राजस्थानी, एकदम शुद्ध राजस्थानी। उन लोग का भाषा बड़ी अच्छा लगता है। सरपंच वहाँ के सबसे मैंने प्रसिद्ध जो चीज है वो सरपंच होते हैं। ठीक है, उन लोगों के घर के, उन लोग के गांव के सरपंच होते हैं। सरपंच लोगों का, उन लोग का देखोगे ना ऑफिस, टाइल्स एकदम लाइट, एकदम जैसे राजवाड़ा का घर होता है ना, वैसे उन लोगों का सरपंच लोग का ऑफिस है वहां पर। सबसे पहले पंचायत नागौर, कहाँ पर? नागौर। नागौर में 1959 में पंचायती राज विभाग चालू हुआ 2 अक्टूबर को। है समझ में? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किसका शुरुआत हुआ? पंचायत का। सबसे पहले पंचायती राज विभाग को कौन अपनाया था? राजस्थान। हाँ, वो लोग पंचायत में सबसे प्रमुख सरपंच होता है। और उन लोग का कुर्सी बाप रे बाप राजा के तरह, जैसे प्रधानमंत्री का होता है ना, वैसे उन लोग का ऑफिस होता है। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। अच्छा, तो नाम मिली तो वीडियो जाके देख ले भाई यूट्यूब पे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो राजस्थान खत्म करते हैं। रिवर जहां से निकलती है, हाँ, तो जैसे मान के लो कि कुछ वहां पर जैसे बिजली से, पानी से बिजली वगैरह बनाया जाता है, तो विश्व में प्रसिद्ध है वो बिजली। ढाल है ना वहां से ज्यादा, है समझ में? इस तरीके से वहां से ढाल में आता है, तो ढाल में अच्छा तरीके से लोग सब लोग अब नोट्स निकालो, सभी लोग
नोट्स निकालो सभी। नोट्स में राजस्थान, नोट्स निकालो। नोट्स ऑल स्टूडेंट्स आर नोट्स खोल लो सभी। नोट्स में देखो थार मरुस्थल कहाँ है? सबसे ज्यादा रहने वाली आबादी, सबसे ज्यादा आबादी रहने वाला मरुस्थल थार। वहां से एक नहर गुजरती है। वहां एक पर्वत है राजस्थान में, अरावली। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन। वहां एक मंदिर है भीलवाड़ा का जैन, ठीक है। जूनागढ़ का किला कहाँ मौजूद है? बीकानेर। जूनागढ़ का किला जैसलमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा किला, राजस्थान का सबसे बड़ा किला। और उधर ही है कौन मरुस्थल? थार मरुस्थल। पोखरण में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण। पोखरण में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण सबसे सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण 1964। नाम क्या था? स्माइलिंग बुक। स्माइलिंग चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान, रतन सिंह की पत्नी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी वहां पर अपना अभियान भी चलाए थे। और चित्तौड़गढ़ में के राजा कौन थे? रतन सिंह। वहां की रानी पद्मावती। कोटा में फेमस IIT और डॉक्टरी। परमाणु कोयला और जल से बिजली कहाँ उत्पन्न होता है? कोटा में। कोई दिक्कत है? चलिए अरे समझ में है? चलो कोई दिक्कत है? चलिए इस तरीके से आप सब लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा।